दूसरों की तुलना में खुद से प्यार करना आसान है, लेकिन समस्या यह है कि आप खुद से भी प्यार नहीं कर पाते। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने आप को ही स्वयं से प्यार करने की 100% अनुमति नहीं देते हैं। आप खुद को आराम नहीं देना चाहते, ना तो शारीरिक तौर पर, ना सामाजिक तौर पर और ना ही आध्यात्मिक तौर पर। और इसी वजह से आप हर जगह पर अधूरे ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया के चाल चलन से भ्रमित रहता है। यह काफी विचित्र है। तो ऐसी विचित्र मानसिक स्थिति से बाहर आने हेतु आपको क्या करना चाहिए? एक चीज जो आप अभी कर सकते हैं वह है कि जो बात मैंने अभी अभी बताई उस बात की जांच करें और देखें कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। मैं कहूंगा कि प्राथमिक स्तर पर खुद से ही ज्यादा प्यार करें, क्योंकि ऐसा करना सबसे आसान है। शुरुआती दौर में दूसरों से प्रेम करना बहुत कठिन है, और यदि आप दूसरों से प्रेम करने की कोशिश भी करते हैं तो भी यह प्रेम बहुत ही ऊपरी स्तर पर होता है, हृदयपूर्वक और प्रामाणिक नहीं होता। प्रामाणिक प्रेम शायद आपके आसपास ही मौजूद हो सकता है, जिसे आप आराम से पा सकते हो, लेकिन इसके विपरीत आपका मन आपको अपने ही अहंकार की ओर इशारा कर अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति के बारे में बार बार याद दिलाता रहता है। अपने आजू बाजू में मौजूद प्रेम को न पहचानना और अपनी ही धुंध में खोए रहने की इसी अवस्था को मैं भ्रमित अवस्था कहता हूं। इसे आपको ही ठीक करना पड़ेगा। इसे करने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपको बेहद सतर्क होना पड़ेगा और मन ही मन में इस बात का विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या आप एक निश्चित समय में आप सही विचार सोच रहे हो। फिलहाल ऐसा कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है जो हमें हमारे ही विचार प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए और हमारी अज्ञानता को नियंत्रित करने के लिए सहाय्य करे। इसीलिए हमें पल पल रुककर अपने ही विचारों को जांचना है। ऐसा करने हेतु मैं कुछ तकनीकें आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो आपको अच्छे विचारों के प्रति जागरूक रहना सिखाएंगी। और ये तरीके मैं इस वर्ष के गुरु पूर्णिमा दर्शन सत्र के दौरान सिखाने जा रहा हूं। इस सत्र के दौरान मैं कुछ तकनीकें देने की योजना भी बना रहा हूं, जिसके 2 चरण हैं। पहला चरण, सबसे पहले आपको आपके अशुद्ध विचारों को हटाकर आपके मन में केवल शुद्ध विचारों को ही रखना होगा। ऐसे विचार शायद दिन में केवल 10 ही हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन आपको आपके मन में केवल अच्छे ही विचार रहें ऐसी आदत विकसित करनी होगी। इसके बाद आता है दूसरा चरण। चूंकि यह गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो मैं गुरु तत्व के महत्व के बारे में अभी बात करना चाहूंगा। हर किसी को गुरु कृपा की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही आपके जीवन को सर्वोत्तम मार्गदर्शन कर सकते हैं। गुरु का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। एक सच्चा गुरु, जिसे सद्गुरु भी कहा जाता है, वह वही है जो पहले से ही सदा सदा के लिए परिपूर्ण होते हैं। उनका जन्म इस पृथ्वी तल पर कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नहीं होता। वह सिर्फ इंसानों की मदद करने के लिए ही इस पृथ्वी तल पर अपनी ही इच्छा से जन्म लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्हें गॉडमन यानी दैवी पुरुष कहा जाता है। हर एक गॉडमन एक गुरु है। तो आपको किसी भी तरह से ऐसे गॉडमन की यानी एक गुरु की कृपा दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। गुरु की कृपा दृष्टि संपादन करने हेतु आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने गुरु से आंतरिक प्रेम कर
अपने अहंकार, अपनी संपत्ति और अपनी तमाम लौकिक धारणाओं को श्री गुरु चरणों में समर्पित करना चाहिए। गुरु कृपा को अपनी ओर आकर्षित करने का यही सबसे शक्तिशाली तरीका है। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु आपसे आपके पैसे छीनकर भाग जाने वाले हैं। जी नहीं, वो तो एक पूर्ण व्यक्ति है जिसे किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन यह केवल आपको माया जाल से छुड़ाने हेतु की गई लीला होती है। एक बार आपको गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए तो उनके केवल आशीर्वाद मात्र से ही सब कुछ प्राप्त करना पूर्णतः संभव हो जाता है। याद रखें कि आपको अपने गुरु का दिल जीतना है। उसके बाद उनके केवल आपके बारे में सोचने से ही आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियां अपने आप साध्य हो जाएंगी। तो यही दो मुख्य विषय हैं जिनके बारे में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन अधिक विस्तार से बात कर आपको गुरु कृपा संपादन करने की कुछ और तकनीकों से उजागर करूंगा। आप सभी आमंत्रित हैं। कल्याणमस्तु।